नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बालकों का मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में स्वागत है। इस चैनल का नाम है मैथ्स कंसेप्ट किंग। जैसा इसका नाम है वैसा ही इस चैनल पे काम भी होगा बच्चों, क्योंकि हम इस चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, डेली खतरनाक कंसेप्ट एंड ट्रिक। शाम के टाइम पे एक वीडियो जो आधे घंटे से कम टाइम की होगी, मैं उसमें गणित का एक या उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट लूंगा और उस पर जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों का पहले बेसिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, फिर ऐसी गजब की ट्रिक और शॉर्ट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जिससे आपके दिमाग के पर खच्चे उड़ जाएंगे। आपको मेरे भाई परम आनंद की अनुभूति होगी, मजा आ जाएगा, आपको गणित में इंटरेस्ट आ जाएगा, प्यार हो जाएगा। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते रहोगे तो कुछ महीनों के भीतर ही आपको अपने अंदर गणित को लेके बहुत बढ़िया सुधार महसूस होगा, ऐसे ही मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो इस चैनल का पर्पस यही होगा मेरे प्यारे भाई कि इस पे हम डेली कॉन्सेप्ट पढ़ें बेहतरीन तरीके से, और केवल कॉन्सेप्ट ना, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस्तेमाल करना भी सीखें सवालों के माध्यम से। जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो बढ़िया बढ़िया सवाल इस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए वो भी मैं आपको साथ साथ करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो एक वीडियो और शॉर्ट्स फॉर्मेट में इस चैनल पे कंटेंट आएगा, आप इसको फॉलो कर लीजिए मेरे भाई। तो आज की क्लास में खतरनाक डेली कॉन्सेप्ट की मेरे प्यारे भाई, ये पहली क्लास है और हम पढ़ने वाले हैं उछलती बॉल कितनी दूरी तय करती है। नहीं समझे होंगे ना, आपने पेपर में सवाल देखा होगा मेरे प्यारे भाई, अक्सर बहुत बेहतरीन तरीका, आपने आज तक इस तरीके से इस टाइप का सवाल नहीं किया होगा। पहले मैं बता देता हूं कि सवाल होता क्या है। अगर आप एक बॉल को हाथ में लेके उछालोगे तो जमीन से टकराएगी, फिर जमीन से टकरा के यहां टप्पा खाएगी मेरे भाई, फिर ऊपर तक उछलेगी। क्लियर है। लेकिन ये जो है बॉल उस हाइट तक नहीं जा पाएगी जिस हाइट से उछाली गई थी ग्रेविटेशन की वजह से। फिर ये बॉल वापस जमीन पे आके टप्पा खाएगी, फिर उछल के मेरे प्यार भी कुछ दूरी ऊपर जाएगी, फिर आके फिर टप्पा खाएगी, फिर उछल के ऊपर जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण ना हो तो ये बॉल जिंदगी भर उछलती रहेगी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से कुछ समय के बाद ये बॉल स्थिर अवस्था, विराम अवस्था में आ जाएगी। तो यही सवाल पूछा जाता है कि स्थिर अवस्था तक आने में बॉल कितनी दूरी तय करेगी। समझ में आया। आपने इस तरह के सवाल बहुत देखे होंगे, लेकिन इनका बेस्ट सॉल्यूशन आज आप पहली बार देखोगे जी। रेलवे के पेपर में कई बार ये सवाल आया है, आप सवाल देख लीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक बॉल को 900 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। हर बार उछलने पर वह उस ऊंचाई के 2/3 भाग तक ऊपर उठती है जिससे वह अभी अभी गिरी थी। गेंद के स्थिर होने से पहले उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब सवाल अच्छे से समझ लीजिए। एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 900 मीटर की हाइट से। ईच टाइम ये रिबाउंड करती है और 2/3 हाइट तक राइज करती है फ्रॉम विच इट हैज जस्ट फॉलन। तो टोटल डिस्टेंस बॉल कितनी ट्रेवल करेगी रेस्ट पोजीशन तक आने में। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने आपको बता दिया। अब इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझो क्या होगा। मान लो मेरे प्यारे भी आपने बॉल को यहां से गिराया है ऊपर से 900 मीटर की हाइट से। आप बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए और आपने वहां से बॉल गिराई, तो 900 मीटर की हाइट से बॉल गिरेगी, ये टक जमीन पे आके टकराएगी। फिर टकराने के बाद ये ऊपर बाउंस करके जाएगी। तो सवाल में बोला गया है कि बॉल जो है अपनी प्रीवियस हाइट का 2/3 ऊपर ही रिबाउंड करती है। यानी कि 900 मीटर की हाइट तक अगर बॉल गिराई गिरी 900 मीटर की हाइट से, तो उछल के वापस कितना जाएगी, 900 का 2/3 मीटर ही उछल के जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, परेशानी है क्या। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। भाई 900 मीटर की हाइट से गिराई गई थी, फिर जमीन पर टकरा के टप्पा खाएगी ना, टप्पा खा के ये क्या होगी, ऊपर उछल के जाएगी। तो प्रीवियस जो हाइट से गिराई गई थी उसका 2/3 हाइट तक ये ऊपर बाउंस करके जाती है। तो ये 900 गुणा 2/3 ही ऊपर बाउंस करके जाएगी। फिर सेम इतनी ही डिस्टेंस बॉल वापस भी तो आएगी।
यानी कि 900 गुणा 2/3 मीटर जो डिस्टेंस है बॉल, वो वापस भी आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वापस आने के बाद पहले 900 गुणा 2/3 ऊपर गई, फिर वापस आएगी, टक जमीन पर टकराएगी, टप्पा खाए, टप्पा खाने के बाद फिर से बॉल उछल के ऊपर जाएगी। लेकिन बॉल जो उछलेगी वो अपने प्रीवियस हाइट का 2/3 ही उछलेगी। भाई ये हाइट कितनी है, कितनी हाइट से बॉल गिरी है? 900 गुणा 2/3 हाइट से बॉल गिरी है, 900 गुणा 2/3 हाइट से। फिर वापस जो बॉल उछलेगी इसका 2/3 हाइट तक ही उछलेगी, इसका 2/3 हाइट तक ही उछलेगी। यानी कि 900 गुणा 2/3 गुणा 2/3, तो ये क्या आ जाएगा? 900 गुणा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छे समझ में आ गई है। क्लियर है? अच्छे समझते रहिएगा मेरे भाई कि सवाल में साफ साफ बोला गया है यहां पर हर बार उछलने के बाद वह उस ऊंचाई के 2/3 भाग तक ऊपर उठती है जिससे बॉल अभी अभी गिरी थी। ठीक है, और वही चीज मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं कि 900 मीटर की हाइट से गिराई, जमीन पे टप्पा खाया, 900 गुणा 2/3 उछली, फिर 900 गुणा 2/3 वापस आई, फिर जमीन पे टप्पा खाएगी, तो अब जो वापस उछलेगी 900 का 2/3 गुणा 2/3, तो 900 का 2/3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेम इतनी ही डिस्टेंस बच्चों बॉल वापस गिरेगी, 900 गुणा 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा मेरे प्यारे भाई, बॉल जो है जब तक स्टिल पोजीशन में नहीं आ जाएगी। तो बॉल द्वारा चली गई कुल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ये सब जोड़ना पड़ेगा, सब जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 900 प्लस। अब आप ये देखो 900 गुणा 2/3, 900 गुणा 2/3, बॉल उछल के ऊपर गई, सेम डिस्टेंस वापस आई, तो ये 2 बार हो गया ना। 900 गुणा 2/3 2 बार हो गया, ये 900 गुणा 2/3 स्टूडेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2 बार हो गया, ट्वाइस हो गया। किसी बालक को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर दुगुना हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर मेरे भाई ये देखो 900 गुणा 2/3 स्क्वायर उछल के वापस जाएगी, 900 गुणा 2/3 स्क्वायर उछल के नीचे आएगी, तो 900 गुणा 2/3 का स्क्वायर भी, ठीक है, ऐसे आगे चलता रहेगा। ये भी 2 बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया मेरे भाई, 2 बार हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, जब तक बॉल स्टिल पोजीशन पे नहीं आ जाती। ये डिस्टेंस आपको जो है यहां से निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे प्यारे भाई? ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, पेपर में ये सब नहीं करना होगा। देखो यहां भी 2 से गुणा है, यहां भी 2 से गुणा है, यहां 2 से गुणा नहीं है। तो बच्चों जैसे 900 है, अगर मैं ये 900 है, मैं यहां 2 से गुणा करूंगा तो 1800 हो जाएगा। ये 900 है, अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 1800 हो जाएगा, पर ये 900 ही था, तो मैं इसमें से 900 घटा लेता हूं। क्या मैंने कोई गड़बड़ करी? भैया मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसे कर सकता हूं। ये था 900, तो मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 गुणा 900 1800 हो गया, और मैंने 900 घटा लिया, 1800 माइनस 900 900 ही रहा। इसका फायदा क्या है कि भैया ये जो चीज है प्यारे बच्चों, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। अगर आप ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो कि यहां से 2 गुणा 900 कॉमन आ गया। बताओ बच्चों 2 गुणा 900 कॉमन आया कि नहीं आया? 2 गुणा 900 यहां भी है, 2 गुणा 900 यहां भी, 2 गुणा 900 यहां भी है, 2 गुणा 900 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से बचेगा 1 प्लस, यहां से क्या बचेगा? 2 गुणा 900 कॉमन चला गया, 2/3, 1 प्लस 2/3। यहां से क्या बचेगा? 2 गुणा 900 कॉमन चला गया, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। आज पूरे कंसेप्ट को खोल कर रख दूंगा, डॉट डॉट डॉट, आगे क्या आएगा? 2/3 का क्यूब, फिर 2/3 की पावर 4, ऐसे ही जोड़ता रहेगा, और माइनस का 900, माइनस का 900। ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई जो आपको निकालनी है बच्चों। बताओ मजा आया कि नहीं आया? देखो कोई ट्रिक या शॉर्टकट सीखने का फायदा तभी है जब आपको उसका बेसिक अच्छे से आता हो। मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट सीरीज है, क्या आप इसको जोड़ नहीं सकते? हर कोई बच्चा जोड़ सकता है। नहीं आता आपको कंसेप्ट तो मैं लिख लेता हूं भाई। गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी 2 लगातार टर्म का रेशियो या अनुपात सेम रहता है।
जैसे कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी कहलाते है ना, रेशियो सेम होता है जैसे, है ना, ए से ए आर देखो आर गुना हो गया, ए आर से ए आर स्क्वायर आर गुना हो गया, ए आर स्क्वायर से ए आर क्यूब आर गुना हो गया। तो यहां पे दो टर्म का रेशियो सेम है आर। भाई अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म